नमस्कार दोस्तों, IIT पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर ने जारी किया है। इस एडवर्टाइजमेंट के तहत वेरियस डिपार्टमेंट्स में फैकल्टी पोजीशंस के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है। इसकी ओपनिंग डेट थी 20/10/2023 और क्लोजिंग डेट है 18/11/2023। इसमें मेनली 2 पोस्ट इनवाइट की गई है, एक एसोसिएट प्रोफेसर है और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इस तरीके से हैं। एनेस्थेसियोलॉजी में 2 पोस्ट एसोसिएट की है और 7 पोस्ट असिस्टेंट की है। एनाटॉमी में 2 पोस्ट एसोसिएट की है। बायोकेमिस्ट्री में 2 पोस्ट असिस्टेंट की है। बायोकेमिस्ट्री में 2 पोस्ट असिस्टेंट की है। बायोस्टैटिस्टिक्स में 1 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है। बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी में 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। कार्डियोलॉजी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर है। कार्डियोथोरासिक सर्जरी में 1 एसोसिएट और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स है। कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर है। डेंटिस्ट्री में जो है 1 असिस्टेंट प्रोफेसर है। डर्मेटोलॉजी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। ENT में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में 1 एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। जनरल मेडिसिन में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। जनरल सर्जरी में 1 एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। मेडिकल हेमेटोलॉजी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर और 1 जो है एसोसिएट प्रोफेसर है। माइक्रोबायोलॉजी में 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर है। नियोनेटोलॉजी में जो है 1 एसोसिएट है और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। नेफ्रोलॉजी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। न्यूरोलॉजी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। न्यूरो सर्जरी में 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट है। न्यूक्लियर मेडिसिन में 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। ऑफ्थाल्मोलॉजी में 1 एसोसिएट और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। ऑर्थोपेडियाट्रिक्स में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। पेडियाट्रिक सर्जरी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। पेडियाट्रिक्स में 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। फार्माकोलॉजी में जो है 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। फिजियोलॉजी में 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। साइकियाट्री में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। रेडियो डायग्नोसिस में 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 5 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। रेडियोथेरेपी में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। रूमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में जो है 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में 1 एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। यूरोलॉजी में 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल पोस्ट 20 है। असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल पोस्ट 70 है और दोनों को मिला के टोटल पोस्ट 90 है। इसमें कुछ पोस्ट बैकलॉग की भी इंक्लूडेड है, तो आप इसको चेक कर लें। एज काउंट की जाएगी क्लोजिंग डेट पे 18/11/2023 के अनुसार, और आपको जो है एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन भी जो है आपके पास इसमें इंक्लूड होने चाहिए। रिलैक्सेशन गिवन है सर्टेन कैटेगरीज के लिए, तो आप यहाँ पे चेक कर लें जिसको ज़रूरत है। पे स्केल्स ये है, एसोसिएट प्रोफेसर की L13A1 है 1,38,300 से 2,09,200 वाली है 7 CPC के अनुसार। प्लस आपको जो है यूजुअल अलाउंसेस इंक्लूडिंग MPA एप्लीकेबल रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए L12 है जिसमें 1,01,500 से 1,67,400 7 CPC वाली पोस्ट है। या आपको अलाउंसेस रहेंगे प्लस NPA भी एप्लीकेबल रहेगा। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ टू द मेडिकल इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन MD और MS जो है चाहिए, और एक्सपीरियंस 6 इयर्स टीचिंग एंड और रिसर्च एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए आपके पास में आफ्टर ऑब्टेनिंग द MD और MS। असेंशियल फॉर सुपर स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन है, ऊपर वाला सेम रहेगा और DM होनी चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस इसके लिए 4 इयर्स होने चाहिए।
या फिर 3 इयर्स टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन आपको जो है इसके बाद में डीएम के बाद में इसमें 6-4 टोटल 4 है, तो आपके पास 2 ईयर आप आफ्टर एमडी होना चाहिए, डीएम होना चाहिए। एसेंशियल फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स है, इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन दैट इज़ मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न डिसिप्लिन हो, ए डॉक्टरेट डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो और 6 इयर्स एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका अगेन वही जो आपका शेड्यूल 1 और 2 वाला वो एसेंशियल हो, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एमडी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एन एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 3 इयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस हो। असेंशियल फॉर सुपर स्पेशलिटी के लिए सेम एज 1-2 रहेगा और डीएम होना चाहिए। इसमें आपको एक्सपीरियंस 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। असेंशियल फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स, उसके लिए आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन हो, जैसे फॉर आपका मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस इम्यूनोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स रहेगी। डॉक्टरेट डिग्री हो, 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो, और डेंटिस्ट्री के लिए आपको एक ग्रेजुएट डेंटल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और फिर एमडीएस इन प्रोस्थोडोंटिस्ट होना चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस है 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। जनरल कंडीशंस दे रखिए, आपको ये गूगल लिंक फॉर्म यूज़ करके फॉर्म भरना है 18/11/2023 तक, और 25/11/2023 तक आपको बाई पोस्ट पहुंच जाना चाहिए। और उसके बाद में ये आपको दे रखा है, तो सभी आप डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लूड कर देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, तो आप उसको चेक कर लें। इसके ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ अनेक्सर्स और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये जैसे आपका एज हो, क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस कैटेगरी हो, ये सभी आपको जो है पहुँचने चाहिए 25/11 तक। जो एड्रेस दे रखा है द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स नागपुर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, प्लॉट नंबर 2 सेक्टर 20 मिहान नागपुर 441108। और स्पीड पोस्ट के ऊपर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, एनवलप जो भी है आप उस पर लिख दें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर शामिल होने चाहिए। रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स जो है वो भी आपके जो है एक सिंगल पीडीएफ में कंबाइंड करके गूगल फॉर्म में आप अपलोड करें। अपर एज लिमिट्स में कुछ रिलैक्सेशन है, तो जिसको ज़रूरत है वो यहाँ चेक कर लें। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, जो 1/4/2023 के बाद के होने 23 से 31/3/2024 के बीच के होने चाहिए, मतलब साल भर का जो इसमें आपके वो होने चाहिए। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स दे रखिए, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको चेक कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2000, SC ST के लिए 500 रुपये रहेगी, और ये पेमेंट लिंक दे रखा आप यहाँ से पे कर सकते हैं। और अगर वर्किंग कैंडिडेट्स है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको साथ में भेजनी है, ध्यान रखना, और ओरिजिनल के साथ में भी एक सेट लेके जाना है। और जनरल कंडीशंस दे रखी हैं, तो सभी कैंडिडेट्स एडवाइस किए जाते हैं कि वो इसको एक बार ज़रूर चेक कर ले। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो recruitment@emsnagpur.edu.in पे जो है आप क्वेरी करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।